हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनॉर्मस MPPSC एस्पिरेंट चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे जो MPPSC का सिलेबस चेंज हुआ है 2024 में प्रीलिम्स और मेंस का, उसके रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर्स अपलोड होंगे। प्रीलिम्स के भी अलग से वीडियोस बनाऊंगा मैं और मेंस के भी अलग से वीडियोस बनाऊंगा। तो उसी के रिलेशन में हमने इससे पहले वाले वीडियो में ही देखा था कि पेपर 4 जो है मेंस का एथिक्स का, उसमें 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ए है और पार्ट बी है। तो पार्ट ए में जो पहली यूनिट है, पेपर 4 की पार्ट ए की पहली यूनिट है, उसमें एक टॉपिक है इंडियन शक दर्शन। ये न्यू टॉपिक है। कैसा टॉपिक है ये न्यू टॉपिक है और रिसेंटली ऐड हुआ है। तो इसको हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर बहुत अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी हैं, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी हैं। उसमें से हमने एक स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, और आज हम सेकंड स्कूल ऑफ फिलोसॉफी देखेंगे जिसका नाम है योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी का। देन इसके अंदर आता है यम्स एंड नियम्स, वो देखेंगे। देन सेल्फ अवेयरनेस, और लास्ट में अष्टांग योग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, इसको फाउंड किया था सेज पतंजलि ने। जो पतंजलि ऋषि थे, उनने योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी को स्टार्ट किया था, और इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी क्या होता है। ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी वो स्कूल होता है जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है। वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना मतलब जो ये मानता है कि वेदास के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो हमें फॉलो करना है। अब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के मेजर 2 स्कूल्स हैं। पहला स्कूल तो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल, जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है, और दूसरा है हेटेरोडॉक्स स्कूल, जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो योगा कैसा पार्ट है? योगा ऑर्थोडॉक्स स्कूल का पार्ट है जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करता है। देन और योगा क्या करता है? योगा प्रेजेंट्स अ मेथड। कैसी मेथड प्रेजेंट करता है? योगा एक ऐसी मेथड प्रेजेंट करता है जिसमें फिजिकल और मेंटल डिसिप्लिन को डेवलप किया जाता है। योगा के अंदर जो टेक्निक्स दी गई हैं उससे बॉडी, माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स को एक ऐसे स्टेज में लेके आते हैं जिससे हमें फ्रीडम या मुक्ति, जो इंडियन फिलोसॉफी में मोक्ष का कॉन्सेप्ट है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। कैसे? योगा के अंदर जो टेक्निक्स दी गई हैं बॉडी, माइंड और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की, उसके थ्रू योगा। अब गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके योगा का क्या व्यू है? तो योगा गॉड के एग्जिस्टेंस को कैसे एक्सेप्ट करता है? एज ए टीचर एंड गाइड। योगा ये मानता है कि भगवान का अस्तित्व है और भगवान एक शिक्षक या गुरु की तरह हमें टीच करते हैं कि मोक्ष को कैसे अचीव किया जाए। देन इट सिस्टमेटिकली स्टडीज टू बेटर वन सेल्फ फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली एंड thus has influenced। तो योगा क्या करता है? 3 चीज़ों पर काम करता है। एक फिजिकल एस्पेक्ट पे, दूसरा मेंटल एस्पेक्ट पे, और तीसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे। तो ये तीनों कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट पे काम करता है, और इसीलिए जो बाकी स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी हैं इंडियन फिलोसॉफी के अंदर, उनको किसने इन्फ्लुएंस किया है? योगा स्कूल ने इन्फ्लुएंस किया है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के बारे में। अगर आप मेंस का आंसर स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि योगा स्कूल ऑफ फिलोसॉफी किसने फाउंड किया था? पतंजलि ने फाउंड किया था। देन इसका टाइप लिखना है कि ये कौन से टाइप का है, तो ये ऑर्थोडॉक्स टाइप का है। देन ये बता देना है कि ये एक ऐसी मेथड प्रोवाइड करता है जिससे फिजिकल डिसिप्लिन और मेंटल डिसिप्लिन डेवलप होता है। बॉडी, माइंड और सेंस ऑर्गन को यूज़ करके हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, ऐसी टेक्निक्स हमें योगा बताता है। गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है, और 3 एस्पेक्ट पे काम करता है जिसने पूरे बाकी के जो फिलोसॉफी के स्कूल हैं उनको इन्फ्लुएंस किया। तो ये 4-5 पॉइंट इंट्रोडक्शन में, फीचर्स में आप बहुत आसानी से लिख सकते हो।
देन अब ये देखेंगे कि इससे पहले वाले जो सांग स्कूल था उसमें हमने देखा था कि दो चीज़ें होती हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पुरुष होता है और दूसरा क्या होता है, प्रकृति। इन दोनों को मिला के ये मटेरियल वर्ल्ड तैयार होता है। तो यहाँ योगा में भी पुरुष और प्रकृति का जिक्र है, एक ये प्रकृति है और एक ये पुरुष है। हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है जीवा, बट जीवा पढ़ने से पहले पुरुष और प्रकृति का मीनिंग समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रकृति क्या होती है, प्रकृति का मतलब होता है प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब, प्योर कॉन्शियसनेस का मतलब इस धरती के पीछे का जो प्राइमरी कॉज है या जो प्राइमरी मटेरियल है, इस धरती के पीछे का जो प्राइमरी कॉज है, प्राइमरी मटेरियल है, वो किसने बनाया है, वो प्रकृति ने बनाया है। और पुरुष क्या है, पुरुष एक इंडिविजुअल है जो कि रिप्रेजेंट करता है माइंड एंड सेल्फ एंड इंडिविजुअल एनर्जी। तो यह है पुरुष। प्रकृति क्या है, प्रकृति कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड है, मटेरियल कॉज ऑफ दिस वर्ल्ड इज प्रकृति। तो जब पुरुष और प्रकृति दोनों मिलते हैं और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं एलिमेंट्स, जैसे सेंस के कारण हमारे जो सेंस होते हैं, देन फीलिंग्स एंड एक्टिविटी एंड माइंड, जब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं पुरुष और प्रकृति के, तो वो कौन सा स्टेट आता है, वो स्टेट आता है जीव का स्टेट। इट इज़ नोन एज लिविंग बीइंग। ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इम्बैलेंस और इग्नोरेंस वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ओवरवेलम अदर्स। अब इसके बाद क्या होता है कि ये दो एस्पेक्ट को मिला के जीव बना है, पुरुष और प्रकृति को, और उसके अंदर भी अलग अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे सेंस, एक्टिविटी, माइंड एंड फीलिंग्स। अब जब इनका इम्बैलेंस होता है, कोई इनमें से कोई फैक्टर ऊपर नीचे होते हैं, तो इग्नोरेंस क्रिएट होता है, और इग्नोरेंस क्रिएट होने के बाद रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है बॉन्डेज। बॉन्डेज मतलब बंधन, और इसी बंधन को हटाने पर हमें क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि दो एस्पेक्ट हैं, पुरुष प्रकृति, इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन है और परम्यूटेशन है, किस किस को मिला के, सेंस को मिला के, फीलिंग्स को मिला के, एक्टिविटी को मिला के, माइंड को मिला के। और जब इनके फैक्टर्स में कुछ भी ज़्यादा कम होता है, डिसबैलेंस होता है, तो उससे बॉन्डेज क्रिएट होता है, इग्नोरेंस क्रिएट होता है, और इग्नोरेंस के कारण क्या क्रिएट होता है, बॉन्डेज क्रिएट होता है। और वो बॉन्डेज को हटाने को ही क्या बोलते हैं हम, लिबरेशन या मोक्ष। अब हम देखते हैं योगा स्कूल का एथिकल थ्योरी। द एथिकल थ्योरी ऑफ योगा स्कूल इज बेस्ड ऑन यम्स एंड नियम्स। योगा स्कूल जो है उसकी एथिकल थ्योरी किस पे बेस्ड है, यम्स एंड नियम्स, एज वेल एज गुण थ्योरी ऑफ सांख्य। तो एथिकल थ्योरी योगा की किस पे बेस्ड है, यम्स पे बेस्ड है, नियम्स पे बेस्ड है, ये अभी हम समझेंगे यम क्या होता है, नियम क्या होता है, और गुण थ्योरी ऑफ सांख्य पे भी बेस्ड है। तो गुण थ्योरी हमने इससे पहले वाली सांख्य स्कूल कवर किया, तो उसमें देखे थे, यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 3 गुण होते हैं, रजस, तमस और सत्व। रजस में क्या होता है कि इट इज़ अ मोड ऑफ पैशन, जो इंडिविजुअल होता है वो काम करने की इच्छा होती है उसके पास। तमस में क्या होता है कि इग्नोरेंस का स्टेट होता है ये। और तीसरा है सत्व। सत्व मतलब सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेट होता है। तो ये 3 जो गुण हैं सांख्य स्कूल के, उस पे भी योगा बेस्ड है, और यम्स और नियम्स पे भी बेस्ड है। तो अब हम देखेंगे 5 यम्स लिस्टेड बाय पतंजलि। यम्स होते क्या हैं, यम्स आर एक्चुअली द रूल्स विच आर टू बी फॉलोड so that the goal of yoga can be achieved. These rules are prescribed by Patanjali, who founded the yoga school. तो हम देखेंगे कि 5 यम्स लिस्टेड बाय पतंजलि क्या क्या हैं। अब ये रहे 5 यम्स ऑफ लिस्टेड बाय पतंजलि। तो ये आपने जैनिज्म अगर प्रीलिम्स में पढ़ा होगा या मेंस में पढ़ा होगा, तो वहाँ भी आपने ये पढ़े होंगे। एग्जैक्ट जैनिज्म के ही 5 जो महाव्रत हैं, 5 ग्रेट वोज ऑफ जैनिज्म है, ये वहीं से आया है। पहला है अहिंसा, हमें नॉन वायलेंस
वो प्रैक्टिस करना है। दूसरा, सत्य, हमेशा सच बोलना है। अस्त्य, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। देन ब्रह्मचर्य, हमें जो आइडियल बिहेवियर होता है, आइडियल रिलेशन होता है, उसको मेंटेन करना है। प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। और लास्ट है अपारिग्रह। अपारिग्रह मतलब हमारी नीड से ज़्यादा जो हमारे पास है वो हमें कलेक्ट नहीं करना है या पजेस नहीं करना है, हमें उसको क्या कर देना है, दान कर देना है। तो ये 5 यम्स आपको फॉलो करने हैं जो कि पतंजलि जी ने बताए हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब नॉन चीटिंग ऑन वंस पार्टनर, रिलेशन में चीटिंग नहीं करना। देन लास्ट इज अपारिग्रह, अपनी नीड से ज़्यादा पजेस नहीं करना। अब हम देखेंगे योग सूत्र नियम्स। योग सूत्र नियम्स में क्या देखेंगे? इससे पहले हमने यम्स देखे, अब नियम्स देखेंगे। शौच। शौच का मतलब ये होता है कि माइंड, स्पीच और बॉडी, 3 पार्ट, मन, वचन और शरीर। मन, वचन और शरीर को हमें क्या करना है? क्लीन रखना है, स्वच्छ रखना है। यानी संतोष। संतोष मतलब संतोष की एक फीलिंग होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए हमारे पास जो भी है, जितना भी है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। देन एक्सेप्टेंस ऑफ अदर, दूसरों को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करना। देन एक्सेप्टेंस ऑफ वन सर्कमस्टांसेस, हम जैसी परिस्थिति में हैं उसको भी एक्सेप्ट करना। देन द थर्ड नियम इज तप, हमें परसिवरेंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, ऑस्टेरिटी को प्रैक्टिस करना चाहिए, मतलब कठिन तप, परिश्रम करना चाहिए। देन द फोर्थ नियम जो हमें फॉलो करना है, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब हमें वेदा पढ़ने हैं, हमें खुद को जानना है, खुद का रियलाइजेशन करना है और खुद की चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करना है कि हम क्या करते हैं। देन द लास्ट नियम दैट हैज़ टू बी फॉलोड इज ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान मतलब कंटेम्पलेशन ऑफ गॉड, ब्रह्मा एंड ट्रू सेल्फ। जो ट्रू सेल्फ है, जो भगवान है, जो ब्रह्मा है, उनके कॉन्सेप्ट पे, उनके एग्जिस्टेंस पे हमें क्या करना है? विचार करना है। तो ये थे 5 यम और 5 नियम। 5 यम थे ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य और अपारिग्रह। और अब ये 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। इसको आपको अपने आंसर्स में यूज़ करना है। अब हम देखेंगे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस अभी हमने देखा था कि जो प्रकृति और पुरुष के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? प्रकृति और पुरुष के कॉम्बिनेशन से बनता है जीव। जब जीव इग्नोरेंस में जाता है तो उस बॉन्डेज में जाता है, और बॉन्डेज को दूर करते हैं तो क्या होता है? उसको क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है? उसको मोक्ष मिल जाता है। और ये सब बताता कौन है? ये बताता है हमें योग सूत्र। तो सेल्फ अवेयरनेस का सेम वही कॉन्सेप्ट जो ऊपर रिपीट हुआ था वो यहीं पे आ रहा है। Then samadhi is the state where acoustic awareness develops, and this is one starts the process of becoming aware of पुरुष and true self. अब समाधि एक ऐसा स्टेज है योग का जिसमें एक आदमी या इंडिविजुअल इस बात को लेके अवेयर होने लगता है कि जो पुरुष है, जो ट्रू सेल्फ है, वो क्या है। तो ये स्टेज है समाधि की, जिसमें एक आदमी समझ जाता है कि जो एक्चुअल ट्रू सेल्फ है वो क्या है। तो ये था सेल्फ अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट। देन अष्टांग योग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है योग स्कूल में। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो बहुत चांसेस हैं कि वो सीधे डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे जाएगा, व्हाट डू मीन बाय द अष्टांग योग मेंशन्ड इन द योग स्कूल ऑफ फिलोसफी। तो हम देखेंगे। अभी हमने देखा कि सेल्फ अवेयरनेस हमें अगर अचीव करना है तो कैसे अचीव करेंगे? योगा के थ्रू करेंगे। और वो कौन सा योगा होगा? वो होगा अष्टांग योग होगा वो। तो योगा का एक्चुअल लिटरल मीनिंग, वर्ड का योगा का मीनिंग देखेंगे। योग का मीनिंग होता है जोड़ना। योग मीन्स ऐड करना। अब ऐड किस किस को करना? इंडिविजुअल को किसके साथ करना? गॉड के साथ ऐड करना। दिस इज नोन एज योगा। योगा मीन्स द यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटिटीज। 2 प्रिंसिपल एंटिटीज के मिलन को क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। अब योगा टेक्निक्स कंट्रोल माइंड, बॉडी, सेंस ऑर्गन्स
एंड दस कंसिडर्ड एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम में मुक्ति। योगा की मदद से हम अपनी बॉडी, माइंड और सेंस ऑर्गन को क्या करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी के थ्रू हम क्या अचीव कर सकते हैं, मुक्ति अचीव कर सकते हैं। तो ये अष्टांग योग में 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप्स को हमें सीक्वेंस में फॉलो करना है, और ये इसके साथ हमारा अष्टांग योग कंप्लीट होगा। और इस अष्टांग योग के कंप्लीशन पे हमें क्या मिलेगा, हमें सेल्फ अवेयरनेस का रियलाइजेशन होगा कि हम क्या हैं, और उसी को एक स्टेट ऑफ मोक्ष बोलते हैं या लिबरेशन बोलते हैं। तो देखते हैं हम कि 8 स्टेजेस कौन कौन से हैं, देखते हैं हम एक एक करके कौन कौन से 8 स्टेज हैं। सबसे पहला तो है यम। यम का मतलब होता है प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल, अपनी बॉडी, माइंड और सेंसेस को कंट्रोल में रखना। मन में जो आ रहा है उसको नहीं करना, जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो मेंशन्ड है रूल्स और रेगुलेशन में योगा के, उसको प्रैक्टिस करना, सेल्फ कंट्रोल को, अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखना। देन सेकंड इज नियम, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स। अभी हमने यम और नियम देखे थे, उन्हीं रूल्स को फॉलो करना, ये दूसरा है नियम। तीसरा है आसन्स। आसन्स मीन्स फिक्स्ड पॉस्चर्स, बॉडी के जो भी पॉस्चर्स बताए जाएँ योगा में आपको वो फॉलो करना है। देन फोर्थ इज प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है ब्रीथ कंट्रोल अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल करना, दिस इज प्राणायाम। देन फिफ्थ इज प्रत्याहार, चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। एक योगा में मेडिटेशन की एक स्टेज आती है, तो उस मेडिटेशन की स्टेज के लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्याहार। देन सिक्स्थ वन इज धारण। धारण में फिक्सिंग द माइंड, अपने माइंड को फिक्स करना, एक कंसंट्रेशन वाली स्टेज में लेके आना। देन द सेवंथ इज ध्यान, कंसंट्रेशन ऑन द चोजन ऑब्जेक्ट। हमने प्रत्याहार में जो ऑब्जेक्ट को लिया है, चुना है, उसी के ऊपर हमें क्या करना है, धारण करना है। धारण क्या करना है, अपने माइंड को फिक्स करना है। तो जब ये 2 स्टेजेस को ऐड करोगे आप, तो कौन सी स्टेज बन जाएगी, ध्यान वाली। एंड द लास्ट वन इज समाधि, कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ, मर्जिंग द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो माइंड है, जिसके थ्रू हम मेडिटेशन कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को जब मिला दें, ऐसा स्टेज आए कि दोनों अलग अलग ना हो, एक बन जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समाधि की स्टेज। तो यहाँ पे अष्टांग योग समाप्त होता है। तो अब जैसे अष्टांग योग को एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अष्टांग योग। तो सबसे पहले तो आपको योग का मीनिंग बताना है। योग लिटरली मीन्स द यूनियन ऑफ 2 प्रिंसिपल एंटिटीज, दैट इज इंडिविजुअल एंड गॉड। फिर आपको बताना है कि योग कैसे हमारी बॉडी, माइंड और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। फिर इसके अष्टांग योग के 8 पार्ट बताना है, 8 अलग अलग स्टेप्स को कैसे फॉलो करके अष्टांग योग कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारे ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो रिमेनिंग स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, इंडियन शब्द दर्शन है, उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।